आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश और अक़लियती समाज की। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के 6 बड़े तबके हैं। इसमें सबसे बड़ा तबका जो है वो मुसलमानों का है। यहाँ पर 56 के बाद सरकारें बहुत सारी आई, सियासी पार्टियाँ बदली, दावे बदले, वादे बदले, लेकिन नहीं बदली तो अक़लियतों की तकदीर। मध्य प्रदेश में अक़लियतें किस हाल में हैं, मुसलमान समाज किस हालत में है, ज़िंदगी गुजार रहा है, आइए डालते हैं एक नज़र। भोपाल एक तारीखी और तहजीबी रिवायत का शहर है। ये तारीखी शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल को नवाबी अहद में भी राजधानी का एजाज़ हासिल था। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का भी शहर कहा जाता है। इसके इम्तियाज़ात में जहाँ कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे मंदिरों और मस्जिदों का भी शहर कहा जाता है। आज़ादी से कब्ल भोपाल को मालवा में एक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा हासिल था। भोपाल पर मुस्लिम रियासत से कब्ल परमार और गोंड राजाओं की हुकूमत रही है। भोपाल के इतिहास को पढ़ने से ये बात साफ हो जाती है कि राजा भोज से लेकर रानी कमलापति तक ये खित्ता हिंदू राजाओं के ज़ेर इक़्तिदार रहा है। भोपाल को परमार राजा भोज ने 1010 में बसाया था। परमार वंश के बाद भोपाल पर गोंड राजाओं की हुकूमत रही है। गोंड राजाओं में भोपाल शाह ने भोपाल की तरक्की के लिए नए इक़दामात किए थे। गोंड राजाओं की बनाई हुई निशानियां भोपाल और इसके आसपास के इलाकों में आज भी मौजूद हैं। भोपाल में मुस्लिम रियासत का आगाज़ 1722 में सरदार दोस्त मोहम्मद खान से होता है। बानी रियासत भोपाल सरदार दोस्त मोहम्मद खान की आमद से कब्ल भोपाल की हैसियत एक गाँव से ज़्यादा कुछ भी न थी। अलबत्ता भोपाल के अतराफ में बैरसिया, रायसेन और सीहोर ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। भोपाल पर गोंड रानी कमलापति के बाद 13 मुस्लिम नवाबों ने हुकूमत की, जिसमें 9 मर्द नवाब और 4 खातून नवाब के नाम शामिल हैं। भोपाल के आखिरी फरमानरवा नवाब हमीदुल्ला खान थे। इन्हीं के शासनकाल में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ था। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि 1947 में मुल्क आज़ाद ज़रूर हो गया था, लेकिन भोपाल में 1947 से 1949 तक खुद मुख्तारी कायम रही है। 1949 में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में विलीनीकरण हुआ और भोपाल को पार्ट सी स्टेट में शामिल करने के साथ यहाँ पर कमिश्नरी राज कायम कर दिया गया। और जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया और ये उम्मीद की गई कि सूबे में बुदोबाश इख्तियार करने वाले तमाम तबक़ात के साथ मुस्लिम तबके को भी तरक्की के वही मौक़े हासिल होंगे जो उन्हें आईन में दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अक़लियती तबके का ख्वाब अधूरा ही रह गया। मदरसा बोर्ड में भी वही सूरत हाल है। आपने तो बजट पे इंटरव्यू लिया था, मदरसा बोर्ड के बजट में 1 पैसे का इजाफा हुआ है? नहीं हुआ। खाली वक्फ बोर्ड को और मसाजिद कमेटी को थोड़े थोड़े पैसे दिए उन्होंने। कुल मिला के 17 लाख दिए माइनॉरिटीज़ को। तो यानी मध्य प्रदेश में माइनॉरिटीज़ की कीमत बस 17 ही लाख है। तो वो तो बेकार की बातें हैं। मदरसा बोर्ड और मदारिस पे उनकी नज़र क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आया। अरे भाई, अगर आपको मुसलमानों की तालीम पे ध्यान देना है तो टेक्निकल तालीम दीजिए, प्रोफेशनल तालीम दीजिए। मदरसा 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 मदरसों के लिए 100 करोड़ तो मदरसों से या तो उन्हें सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है, और ये समझा जाता है कि बस यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो यहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मदरसों को मदरसों के अंदर जो बच्चे तालीम पाते हैं फ़िक़ह की, कुरान शरीफ की, हदीस की, उसकी भी ज़रूरत है कौम को। भोपाल पर 1722 से लेकर 1949 तक मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस अहद में मुस्लिम फरमानरवा ने भोपाल में तारीख़ी, तहज़ीबी और माशरती सतह पर जो इक़दाम किए थे, इनके अमिट नक़ूश तारीख़ के अवराक़ में आज भी नुमायाँ हैं। भोपाल को मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत बनाने के बाद भी इसकी तारीख़ी इमारतों के नक़ूश को मिटाने का सिलसिला आज़ादी के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था, जो अब तक बदस्तूर जारी है। यहाँ की तारीख़ी इमारतों की खस्ताहाली के लिए हुकूमत के साथ मुस्लिम समाज भी बराबर का जिम्मेदार है।
जिस तरह से मध्य प्रदेश के बनने के बाद हमारी नुमाइंदा हुकूमतों ने अक़लियतों की इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए मनसूबाबंद तरीक़े से कोई कदम नहीं उठाया, इसी तरह से मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में मुस्लिम तहज़ीब व सक़ाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मनसूबाबंद कदम नहीं उठाया। इसी तरह से हमारी हुकूमतों ने अक़लियतों की फलाह तरक्की के लिए हुकूमत की सतह पर कदम उठाने से गुरेज किया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अक़लियतों से वाबस्ता जितने भी इदारे हैं सभी हमें बीमार नज़र आते हैं। सूबे मध्य प्रदेश में अक़लियतों से वाबस्ता जो ख़ास इदारे हैं इनमें मसाजिद कमेटी, वक्फ़ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, अक़लियती कमीशन, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी और इक़बाल मरकज़ वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये इदारे जिनका नाम लिया गया है इनमें ऐसा कोई नहीं है जो हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार ना हो। इसी सिलसिले में क्या कहते हैं अक़लियतों से वाबस्ता लोग, आप खुद सुनिए। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री होते तो सबसे पहले मदरसा बोर्ड में ऐसे लोगों को, इदारों में ऐसे लोगों को बिठाते जो मजहबी के जानकार होते, विद्वान होते, अरबी के, उर्दू के, उन लोगों को बिठाते। पिछले 5 साल को से मध्य प्रदेश में मदरसे में, उर्दू अकाडमी में या मुस्लिम इदारों में, वक्फ बोर्ड में ऐसे लोगों को बिठाया है जिनका दीन से कोई वास्ता नहीं है, ना उनको नमाज से वास्ता है। तो ऐसे लोग हमारे नौजवानों का, हमारे इस अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी के बच्चों का क्या भला करेंगे। तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार उन लोगों को मानता हूँ जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हों। और उसके बाद में मानता हूँ उन लोगों को जो हम इनको जबरन मदरसा बोर्ड से तवक्को लगाए बैठे। मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि भैया हमें बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, मदरसे की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि ये मदरसा एक नाम का मदरसा बोर्ड रह गया है। इसमें किसी की कोई सुनवाई और तालीम की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अखाड़ा है ये नूरा कुश्ती का, इसलिए बराए मेहरबानी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दें। वस्त हिंद में सूबे मध्य प्रदेश की तश्कील 1 नवंबर 1956 में हुई। मध्य प्रदेश के बनने के बाद इस सूबे के इलाका मालवा की बात हो या निमाड़ की, महाकौशल की बात की जाए या फिर बघेलखंड की, ये सभी इलाके पसमानदगी का शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि पसमानदगी सिर्फ मुस्लिम समाज में है, दूसरे समाज में भी पसमानदगी है, लेकिन वो मुस्लिम समाज से कम है। मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज चाहे वो शहरों में बूदोबाश इख्तियार करता हो या गाँव में, इसकी सूरत हाल एक जैसी है। तरक्की हो या सूबे के शहरों को बुनियादी सहूलियात मिले, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन इनका विकास सिर्फ ज़बानी हो ये कोई नहीं चाहता। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में जिस भी पार्टी की सरकार आई है, इसमें विकास की बातें हमारे लीडरान की तकरीरों में बहुत हुई, लेकिन इनके अमली नमूने कम देखने को मिले हैं। आप मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की बात छोड़ दें, अगर आप भोपाल में नए और पुराने भोपाल को देखेंगे तो आपको एक बड़ा फर्क नजर आ जाएगा। पुराना भोपाल जहां मुस्लिम समाज की अक्सरियत रहती है, वहां की तंग गलियों और खस्ताहाल सड़कों को देखने के बाद जब आप नए भोपाल पर नजर डालेंगे तो आपको तरक्की का फर्क और हुकूमत के नजरियात का फर्क समझ में आ जाएगा। जब मध्य प्रदेश की राजधानी में मुस्लिम समाज का ये हाल है तो सूबे के बाकी हिस्से के हाल आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और अक़लियतों से वाबस्ता जितने इदारे हैं इनका हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है, लेकिन अक़लियती इदारे हुकूमत की तवज्जुही का शिकार हैं। अक़लियतों के मसाइल को हल करने में मध्य प्रदेश की मौजूदा हुकूमत कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 के आखिर में बनने वाली शिवराज हुकूमत उर्दू एकेडमी, मसाजिद कमेटी, मदरसा बोर्ड ऐसे इदारे हैं जिनमें न तो किसी बॉडी की तश्कील की गई है, न ही किसी चेयरमैन का तकर्रुर किया गया है। उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए उर्दू एकेडमी कायम की गई थी, अब से 30 साल तकरीबन हो गए, लेकिन ममनून हसन खान साहब मरहूम और फजल ताबिश साहब के बाद स्टेट उर्दू एकेडमी अपने मकसद से भटक कर ज़वाल की तरफ गामज़न हो गई और पिछले 10 सालों से तो उर्दू एकेडमी बराए नाम ही कोई अदबी तकरीबात का इनेकाद करती है। वहाँ अब ना कोई शेरी नशिस्त होती है और ना कोई बड़े सेमिनार होते हैं, ना बड़े मुशायरे का तो तसव्वुर भी अब मुहाल हो गया है। ये सूरत हाल आज उर्दू एकेडमी की। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अक़लियती समाज की और उस समाज की जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अक़लियती तबका है। यहाँ पर मुस्लिम समाज दावे और वादों के बीच 56 के बाद से अब तक ज़िंदगी गुजार रहा है। 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद हमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और यहाँ पर इस सरकार के बाद बहुत सारी तब्दीलियों की उम्मीद की गई थी। लेकिन हम अगर यहाँ पर मदरसा बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, उर्दू कमेटी की बात करें तो हमें देखते हैं कि 3 ऐसे इदारे हैं जहाँ पर अक़लियतों का सीधा रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इन इदारों में किसी सरबराह की तकर्री नहीं की गई। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। भोपाल को ये फ़ख्र तो है कि इसे रियासत अहद में भी और रियासत के खात्मे के बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। लेकिन जब इस शहर में आज़ादी के बाद हम मुस्लिम आबादी पर नज़र डालते हैं तो हमें सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं होता। मध्य प्रदेश बनने से लेकर आज तक जितनी भी पार्टियों की हुकूमत रही है, उन सभी पार्टियों ने मुस्लिम मफादात को नज़रअंदाज करने का ही काम किया है। मध्य प्रदेश के मुखिया इस बात का तो दावा करते हैं कि इनके यहाँ किसी किस्म की तफरीक नहीं है, लेकिन अमल में कुछ और ही नज़र आता है। तालीम को तमाम तरक्कियात की बुनियाद कहा गया है और ये बात सभी जानते हैं कि मुल्क के अक़लियती समाज की तालीमी शहरग मदारिस से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में कहने को मदरसा बोर्ड है, जिसके तहत सूबे के मदारिस को जदीद सहूलियात से मज़ीन करने का ख्वाब हुकूमत के ज़रिए दिखाया गया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मदरसा बोर्ड अपने क़याम से ही बीमार नज़र आ रहा है। बोर्ड अपने तलबा के इम्तहानात वक्त पर कराने से कासिर है और जो इसके मुलाजमीन हैं वो भी फ़िक्स तनख्वाह पर काम करने को मजबूर हैं। और इस पर सितम यह है कि शिवराज सिंह ने तीसरी बार अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद तमाम अक़लियती इदारों को तहलील कर दिया है। ईटीवी और दूसरे मीडिया की खबर के बाद हज कमेटी वक्फ बोर्ड में तो चेयरमैन का तकर्रुर हुआ, लेकिन मदरसा बोर्ड जो समाज की तालीम की शहरग है, इसकी जानिब हुकूमत ने आज तक ध्यान नहीं दिया। साल भर से ज़्यादा अरसे से बोर्ड तहलील है और इसके तलबा और मुलाजमीन के मसाइल को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज स्थिति ये है तालीम की मदरसों में और मदरसा बोर्ड की। पहले तो ये बता दूं कि आज की तारीख में लावारिस है मदरसा बोर्ड। फ़र्द ऐसा शख्स नहीं है जो वहाँ जाके देखे कि मदरसे किन हाल में हैं, पढ़ने वाले बच्चे किस हाल में हैं। जो ओपन परीक्षाएं हुई थी 5 साल पहले, उन परीक्षाओं का जो रिज़ल्ट 5 साल पहले जो आया था वो रिज़ल्ट के आज तक पते नहीं है। अगर 10th ओपन बोर्ड से 5 साल पहले करता तो आज मुझे लगता है वो रिज़ल्ट उनको टाइम पे मिलता, तो यकीनन वो बच्चे आज मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएशन के दरवाजे पे खड़े होते हैं। किसी भी माशरे की तरक्की तालीम के बगैर अधूरी होती है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का फ़ीसद तकरीबन 8% है। भोपाल वो शहर है जहाँ मध्य प्रदेश के मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन यहाँ का मुसलमान सरकारी उपेक्षा का शिकार है। इसकी एक वजह यह भी है कि हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह के लिए जो स्कीमें बनाई जाती हैं, इनका फ़ायदा मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। अक़लियतों की फलाह के लिए केंद्र और राज्य दोनों ने स्कीमें बनाई हैं। हर साल इनके लिए बजट का अलॉटमेंट भी होता है, लेकिन जिस समाज के लिए ये बजट अलॉट किया जाता है, इसका लाभ इस तक क्यों नहीं पहुंचता है, ये जानने की फुर्सत ना तो हुकूमत को है, ना ही इस समाज को जिसके लिए बजट अलॉट किया जाता है। एक तरफ मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड खस्ता हाली का शिकार है, तो दूसरी जानिब केंद्र के ज़रिए अक़लियतों के लिए जो सचर कमेटी नाफिज की गई है, मध्य प्रदेश में इसको लागू नहीं किया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सचर कमेटी की मुखालफत करने वाली सियासी जमात ने मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई जो मध्य प्रदेश में सचर कमेटी का बदल हो। हुकूमत के इस रवैये को मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज किस तरह से देखता है, आप खुद सुनिए। ना उसको कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है। अगर काजी एक्ट लागू कर देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इनमें सुधार के हालात पैदा होंगे, क्योंकि जब काजी एक्ट लागू होगा तो मजबूरी होगी कि कोई जानकार बैठेगा, तो उसमें उस हालात में सुधार हो सकता है। बाकी कोई पॉलिटिशियन को बिठाते हैं आप लोग, जिसकी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के लोगों को मुस्लिम इदारों में बिठाया जाता है, चाहे वो मसाजिद कमेटी हो, हज कमेटी हो, या मदरसा बोर्ड हो, या उर्दू अकाडमी हो। जो ये हमारे इदारे, इसमें सिर्फ वही लोग बैठते हैं जो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के लोग बिठाए जाते हैं, ना कि काजी एक्ट के हिसाब से। मैं चाहता हूं कि काजियात के लोगों को काजी एक्ट लागू किया जाए मध्य प्रदेश में, उस हिसाब से यहाँ पर बिठाया जाए लोगों, जिससे कि मध्य प्रदेश में एक
अल्पसंख्यक समाज में, माइनॉरिटी में एक खुशी की लहर भी हो, लोग दिल लगा के भी काम करें। बहुत सारी तंजीमें इसके लिए कोशिश करी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मफाद से वाबस्ता जो इदारे हैं, इनमें से कोई भी खुद कफील नहीं है। हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड और हज कमेटी में जिन लोगों को सरबराह बनाया गया है, इनमें तजुर्बात की कमी के सबब न सिर्फ मध्य प्रदेश के आज़मीन हज को मुश्किलात से गुजरना पड़ा, बल्कि मध्य प्रदेश की वक्फिया इमलाक पर भी नाजायज़ कब्जे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड और मसाजिद कमेटी के हालात पर किसी शायर का ये शेर बिल्कुल सच साबित होता है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन सियासी पार्टियों की बात करें तो इसके नुमाइंदे कुछ और ही दावे करते नजर आते हैं। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में अक़लियती समाज की। ये सच है, जब तक हुकूमतों की सरपरस्ती नहीं होती कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ साथ ये भी सच है कि हुकूमत के साथ साथ समाज को भी बेदारी का सबूत देना पड़ता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अक़लियती समाज बेदारी का सबूत दे रहा है, लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती नहीं हो रही है। यही वजह है कि अक़लियतों से वाबस्ता जितने भी इदारे हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। भोपाल मुस्लिम हुकूमत के साथ परमार और गोंड हुकूमतों का भी गवाह रहा है। भोपाल पर तकरीबन 227 साल तक मुस्लिम हुकूमत रही है। 1949 में जब रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ और फिर 1956 में मध्य प्रदेश बना और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, तो यहाँ का मुस्लिम समाज इस बात से खुश था कि अंग्रेज़ी हुकूमत और नवाब शासन में इसके जो ख्वाब अधूरे रह गए थे वो आज़ाद हुकूमत में जमहूरी तरीक़े से मुंतखब किए गए और इनके नुमाइंदे इनका ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन इन मासूम अवाम को क्या मालूम था कि इन्होंने जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर नहीं है। इन्हें आईन में तो तमाम हुकूक दिए गए हैं, लेकिन इनके ज़रिए चुनी गई सरकारें इसे पूरा नहीं करेंगी। मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी तो है, लेकिन यहाँ बॉडी तहलील है। जाहिर सी बात है कि जिस इदारे में मजलिस अम्मा और मजलिस मुंतज़मा और चेयरमैन का वजूद न हो, वहाँ का हाल क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुस्लिम वोट की ज़बरदस्त हिमायत से तीसरी बार हुकूमत तो बना ली है, लेकिन सूबे में उर्दू एकेडमी और उर्दू स्कूलों का हाल क्या है उन्हें ये जानने की फुर्सत नहीं है। मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी में कोई सरबराह कमेटी न होने से सूबे में उर्दू को लेकर जो तरक्यात के काम होने थे वो सब बंद पड़े हैं। उर्दू एकेडमी की बदहाली के ज़िम्मेदारों के बारे में अगर बात की जाए तो इसके लिए किसी हद तक तो स्टेट हुकूमत ही जिम्मेदार है। उर्दू वालों का कुछ तगाफुल भी उसमें शामिल हाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो भी मजबूर थे कि जब वहाँ कोई उर्दू दां की तकर्रुरी नहीं होती और मफाद परस्त लोग हावी होते हैं और बाद में फिर वो सियासी लोगों का वहाँ तकर्रुर होने लगा, उनको अदब और उर्दू से कोई सरोकार नहीं रहा और अपने सिर्फ मफादात ही पूरे किए जाने लगे, तो उर्दू वालों ने भी उधर रुख करना छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में उर्दू के मसाइल यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते। उर्दू एकेडमी में कमेटी और चेयरमैन के ना होने से सूबे के उर्दू के अदीबों और शोरा को कई साल से अवार्ड तकसीम नहीं किया गया है। यही नहीं, उर्दू एकेडमी का इंतज़ाम महकमा सक़ाफ़त में हो जाने से उर्दू एकेडमी और यहाँ के मुलाज़मीन के मसाइल और पेचीदा हो गए हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों से, हालांकि मुझे तो नहीं मालूम कि रीज़न्स क्या रहे, लेकिन जो भी वजूह रही हों, उर्दू अकादमी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम होती चली गई। अभी इस साल एक बड़ा जो टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आई वो ये कि भाई पहले अक़लियती तबके के पास में था उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक कल्याण के पास में था, अब सक़ाफ़त के पास में आ गया है। तो संस्कृति विभाग अपने जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क में उर्दू अकादमी को काम करने की मंजूरी देगा, उसमें काम करेंगे। ज़ाहिर है कि हमारा जो बजट आने वाला था अल्पसंख्यक कल्याण से 55 लाख रुपए, वो बजट अभी तक हमें मिला नहीं है। वो बजट
इधर आ जाने की वजह से हमने अल्पसंख्यक कल्याण को लिखा तो उन्होंने कहा कि साहब आप संस्कृति में चले गए हैं और आपकी जो विलय की स्थिति है, जो काम की प्रगति है, उससे आप अवगत कराएं ताकि संस्कृति परिषद के ये संस्कृति विभाग को ये पैसा दिया जा सके। मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी का जो हाल है, इससे ज़्यादा अबतर हालात मसाजिद कमेटी के हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का क़याम मर्जर एग्रीमेंट के तहत किया गया था। नवाब भोपाल ने इंडियन यूनियन से रियासत के आइमा और मुअज्जिनीन, मंदिर के पुजारी, चर्च के पादरियों को रियासत हुकूमत की तर्ज पर नजराना अदा करने का मुआहदा किया था। लेकिन अफसोस, मध्य प्रदेश के क़याम के बाद अब तक सूबे में जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, सभी ने मर्जर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। सूबे में चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या बीजेपी की, सूबे में 1956 से लेकर अब तक बनने वाली सभी हुकूमतों ने मसाजिद कमेटी और इसके आइमा और मुअज्जिनीन के मसाइल को फरामोश किया है। महंगाई के इस दौर में भी आइमा और मुअज्जिनीन को 2000 रुपये माहाना नहीं अदा किया जा सका है। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो मसाजिद कमेटी के तहत मसाजिद में आइमा और मुअज्जिनीन की खिदमत अंजाम देते हैं, इनका गुजर बसर कैसे होता होगा। क्या इस कलील रकम में इनके बच्चे किसी किस्म की तालीम हासिल करने का ख्वाब देख सकते हैं? यही नहीं, मसाजिद कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले दूसरे इदारे भी खस्ताहाली के शिकार हैं। तो महंगाई के दौर में हज़ारों 1500 रुपये नहीं होना चाहिए, शर्म की बात है। एक विद्वान है, हम उनके पीछे। इमाम और मुअज्जिन का मर्तबा हमारे यहाँ इस इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा मर्तबा है। जिनके पीछे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, उनकी तनख्वाहें इतनी तो हों कि घर चल सके, सुकून से अपने बच्चों को वो पढ़ा सकें। वो सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं दे पा रहा है पैसा नहीं होने की वजह से। तनख्वाह अच्छी होती तो आसमान की तालीम तो दे रहे हैं हम, लेकिन दुनिया की तालीम इमाम मुअज्जिनों के बच्चों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तनख्वाह नहीं इतनी तो वो कहाँ से देंगे वो तालीम। हमारे यहाँ में शिक्षा सबसे बड़ा माफिया है। आज अगर हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो 1,50,000 से शुरुआत होती है। तो ऐसे में इमाम मुअज्जिन 1000 रुपये में पेट भरेंगे बच्चों का अपना, कि उनको शिक्षा देंगे, तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट को ही गुनाहगार मानता हूँ। हुकूमत अक़लियती तबक़ात के मसाइल को लेकर चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन सच यही है कि मध्य प्रदेश के तमाम अक़लियती इदारे बीमार हैं। सूबे के तमाम अक़लियती इदारों का मजमूई बजट आज भी 4 करोड़ रुपए सालाना के निशाने को नहीं छू सका है। सूबे में अक़लियती तबक़े और अक़लियती इदारों के हालात को बदलने के लिए सूबे की अक़लियतों को जहां बेदार होने की ज़रूरत है, वहीं हुकूमत को भी अपने कौल व फ़ाल के तज़ाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब हुकूमत अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इक़दाम करेंगी और अक़लियती बेदारी का सबूत देते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएंगी, तो इससे न सिर्फ अक़लियती तबक़े का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा, बल्कि सूबे के साथ मुल्क भी तरक्की की नई इबारत लिखेगा। दोस्तों, ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।